तुम अकेले दुबई नहीं जा सकते अपनी बीवी की मर्जी के बगैर। क्यों भाई साहब? उसने अपने माँ प्यो की मर्जी से जिंदगी गुजारनी है, ना कि अपनी बीवी की मर्जी से। बहन जी, हाँ। बात को बढ़ावा ना दें। अब वो दोनों शादीशुदा है, उसे अपनी बीवी की मर्जी माननी पड़ेगी। अब आप शादीशुदा पे हंसे होंगे। नहीं भाई साहब, किताब में जुमला ऐसा आ गया जिस पे हंसी आ रही है। अच्छा, लतीफियां वाली किताब पढ़ रहे हो? मैं समझा संजीदा किताब है। देखें बहन जी, तसल्ली से मेरी बात सुने। अगर लड़के ने जाना है तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕਾ जी। ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ? और भाई साहब, यहाँ से ऑफलोड तो हो सकता, डिपोर्ट नहीं। लो, जे ऑफलोड हो गया ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ना भाई ना, ए मेरे जिंदे जी कदी नहीं हो सकता कि ए तेरे नाल बाहर जावे। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। बहन जी, आखिर आप मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रही हैं? ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਫਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही? बदला किस बात का लेना है? वो जाके मेहनत मजदूरी करेगा, सेट हो जाएगा तो बुला लेगा उसे। ਉਹ ਜੀਰੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਹੈ ਲਓ, ਪੁੱਛਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। एक्सक्यूज मी, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। और मिस्टर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने जापान में शादी की थी, जब मुझे पासपोर्ट मिल गया मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं पाकिस्तान आया था शादी के लिए। देखा देखा, ये करते हैं ये लोग। बाहर भी शादी कर लेते हैं, यहाँ भी शादी कर लेते हैं। यहाँ वाली फिर खज्जल हो रही होती है। अब भाई साहब, मेरा जो बच्चा है ना वो ऐसा नहीं है, उसने एक ही शादी की है। अब वहां जाएगा तो मेहनत तो मजदूरी करेगा तो ही इसको बुलाएगा ना। ये यहाँ से जाएगा तो मुझे साथ लेके जाएगा। मैं भी देखती हूँ ये कैसे अकेला जाता है। और मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं जाता अकेला। माँ जी, ना लड़े इसके साथ। आपको पता है ना, इसने पहले भी एक दफा परस से पिस्तौल निकाल लिया था। ਉਧਰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ। यार मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को क्या एतराज है मेरी हंसी पे। ਇਹ ਉਰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। मिस्टर, मैं एयरपोर्ट पे उर्दू ही बोलता हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਟਿਕਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। कहाँ है तुम्हारी टिकट? पकड़ाओ मुझे। ओहो, एक मिनट, आप लोग क्या एयरपोर्ट पे बैठकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं? आप जिस बंदे की बात को लेकर ये झगड़ा डाला हुआ है, वो बंदा गया था जापान और वहां जाकर शादी करके ही पासपोर्ट मिल सकता है, तो उसने शादी कर ली। अब आपका जो बच्चा है वो जा रहा है दुबई, वहां पर ना शादी हो सकती है और ना ही उसको पासपोर्ट मिलेगा। वहां पर मेहनत मजदूरी करेगा तो अपना भी गुजारा चलाएगा और घर भी 4 पैसे भिजवाएगा। और नहीं जी, हम कहना भी यही चाह रहे हैं कि जाने तो दो उसे, उधर बड़ा महंगा है रहना सहना। वो अकेला जाके उधर काम काज करेगा, मेहनत करेगा, कुछ 4 पैसे उसके पास आ जाएंगे, हालात उसके ठीक हो जाएंगे, सेट हो जाएगा, तो फिर अपना सेट पूरा कर लेगा, ले जाएगा इसे भी। भाई, हमारा भी दामाद है, हम भी उसकी बेहतरी सोच रहे हैं। अपनी बेगम को साथ लेके जाएगा तो वहां खाने पीने की तंगी नहीं होगी। अकेले आदमी को तो वाकई बाहर खाने पीने की तंगी होती है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਚੂਸਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। बहन जी, हम तो लड़की का ही फायदा सोच रहे हैं और आप खामखा नाराज हो रही हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਦਾਂ। वाह भी वाह, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ।
ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਐਵੇਂ काम का ही भाई साहब यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। वो है कि वो सास के तौर पे सोच रही हैं कि जी मेरा बेटा, और वैसे माएँ बच्चों को लेकर पोजेसिव भी होती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि बीवी ज़्यादा बेटे के करीब हो जाए। उनको ये फिक्र है कि बेटा वहाँ जाएगा और अगर बीवी भी साथ चली गई तो वहाँ पर काम नहीं करने देगी, मुतालबे करती रहेगी और बेटा अलग परेशान होगा। बीवी को ये डर है या उसके घर वालों को ये डर है कि वहां जाकर कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं की दूसरी शादी ना कर ले। और लड़का है कि वो कब से देखें ऐनक लगाए बैठा हुआ है, वो जाने के लिए तैयार है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो बस जहाज में बैठे और यहाँ से सब चीजों को पीछे छोड़े और वहां पहुंच जाए। ओ बेटा जी, इसने वहां जाके भी इसको तंग ही करना है, काम नहीं करने देना। रात के 2-2 बजे तो इसको शौर में लेने भेज देती है। ओ बहन जी, इसमें ताने देने वाली कौन सी बात है? वो उसका खामिद है, अगर उसने कह दिया तो क्या हुआ? तो क्या वो अपने ससुर को भेजे? नहीं तो इसमें कौन सी बात है जी? अगर मुझे भी कह देगी तो मैं ला दूंगा शवारमा, हमारी बेटी है। वाह जिड्डे ਤੁਸੀਂ तगड़े हो ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਮਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਆਵੋ। वैसे माफ कीजिएगा, ये कोई ताने देने वाली बातें तो हैं नहीं, मामूली सी बात है जिस पर आप एक दूसरे से उस वक्त से झगड़ी जा रहे हैं। और नहीं जी, इनके लिए ही हैं ये सारी बातें। हम तो सीधी सादी जिंदगी गुजारने वाले हैं अपना अली मुमताज साहब। आप यकीन माने मेरे हाल 35 साल हो गए हैं मेरी शादी को। आज तक सबसे बड़ी जो मैंने इसे अय्याशी कराई हुई है ना, वो मैंने इसको बस के सफर के दौरान पापड़ लेके दिया था। वो भी टूल प्लाजे पे बस रुकी है पैसे देने के लिए। उतनी देर में खिड़की के पास आके पापड़ वाले ने आवाज लगाई है, पापड़ करा रही। इसने मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा है तो मैंने फौरन जेब में हाथ डाल के 8 आने निकाल के इसे पापड़ ले दिया। इतनी सीधी सादी, कितनी देर तो पापड़ को स्टेयरिंग बना के बस चलाती रही है। नहीं जी क्या कहने, चाची हुणां दे रूप भी तो पापड़ वाला ही चढ़िया और तू इथे ही अली। यार ये पापड़ की शोशाई होती है, इससे पेट तो भरता ही नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਪਾਪੜ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਇਆ ਕਰੋ। ओ बेटा तू क्यों पापड़ ओदे कन्ना नाल बल के ते जाया करन दे है? बैग फाड़ तो चल अंदर। अब्बा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं टिकट 10-15 दिन बाद की करवा लेता हूँ और निग्गो को भी अपने साथ ही ले जाता हूँ। हाँ, तू फिर वही गल करन डया। वैसे मैं काफी देर से आप लोगों की ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मियां बीवी दोनों एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं जी। लेकिन बुजुर्गों की दकियानूसी सोच की वजह से ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा है। अगर शौहर साथ लेके जाना चाहता है, मैनेज कर सकता है, तो परदेश में बीवी का साथ होना किसी नेमत से कम नहीं। हाँ जी। ਕਿੰਨਾ ਅਨਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ दकियानुसी ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। अब पता क्यों नहीं, दकियानूसी एयरलाइन की मैंने खुद टिकट लेके दी अपने मुंडे को। और चल पुत्र बैग फाड़ दे जहाज च मार। एक्सक्यूज मी, आप में से कोई दुबई जाने वाला मुसाफिर है? जी ये है। सॉरी जी, स्मोक की वजह से दुबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ओ माय गॉड, और तुम तो जापान जा रहे थे और समुद्री को गए। मैं वाया दुबई ही जा रहा था। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने कह दिया जी आप शहनाई बजाएं। हाँ जी। मुझे तो लगता है कि लाजमन डॉक्टर साहबान में कोई मौसीकार भी था। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने एक चटपटी खबर लेके आ रहा है जिससे आपका खौफ कम होगा। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता करे। आप देखें कि मेडिकल साइंस ने जहां पे बहुत तरक्की कर ली है वहां पे लोगों के